वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है नागपुर। नागपुर जो है 1956 के मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा गया था। बाकी के जो तीन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये इसमें थे। दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पी कुंजीलाल दुबे। ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगर मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का जिला है, जबकि महू, पिपरिया और बुधनी जो है वो मध्य प्रदेश के जिले में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, राजकीय जनजाति संग्रहालय स्थित है। आपको बताना है कि राजकीय जनजाति संग्रहालय कहां पे है? तो ये है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भोपाल की पुरानी विधानसभा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो पुरानी विधानसभा है उसको मिंटो हॉल बोला करते थे। निम्नलिखित में से कौन मांडू में मौजूद है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है वो मांडू में है। तो असरफी में पैलेस, रूपपति पैलेस, जहाज पैलेस, ये तीनों जो है मांडू में है। इस वजह से जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अहिल्याबाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो अहिल्याबाई संबंधित थी होलकर राजवंश से, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग का कार्यालय किस भवन में स्थित है? तो यह है विंध्याचल भवन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्धों के पवित्र शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है सांची, ऑप्शन नंबर ए। अमी कामनी, ध्यान से देखिए, अमी कामनी इंदौर से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये स्नूकर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तवा नहर, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि तवा नहर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो तवा नहर स्थित है होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है स्टेट बर्ड कौन सी है। तो स्टेट बर्ड जो है वो दूधराज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? आपको बताना है कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इनकी संख्या है 46, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? फिर से देखिए, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये है भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? आज के मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो है 52। मध्य प्रदेश की किस नदी पर रामघाट स्थित है? आपको बताना है कि किस नदी पर रामघाट स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिप्रा नदी। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो उच्च न्यायालय आपको मिलेगा जबलपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, ठीक है, राजकीय खेल मध्य प्रदेश का क्या है? तो राजकीय खेल है मलखम, ऑप्शन नंबर डी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश से नहीं है? आपको बताना है कौन सी जनजाति जो है मध्य प्रदेश से नहीं है। यह है जौनसारी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह है 21 मार्च 1969, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 30 अप्रैल 1977 को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो है वो बेमेल है, मिस मैच है।
तो महिष्मती मंडला ये जो है मिसमैच है, बाकी के जो ऑप्शन है ए बी सी उनके जो जोड़े हैं वो मैच्ड हैं, मेल हैं। मेलसा विदिशा दसपुर मंदसौर में, गोपाचल ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो हर 12वें साल जो कुंभ मेला लगता है वो उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 प्रदेशों के साथ जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, या ये कहा जाए कि कौन सी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है वो है सोन। सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना की। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है? आपको बताना है कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है। ये मिलेगी आपको खंडवा में, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? ठीक है, तो जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में वो 5.99 है, सेंसस जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो कृष्ण मृगों हेतु, ठीक है, जो ब्लैक डियर है उनके लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में 230 है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? तो आपको बाघ की गुफाएं मिलेंगी धार में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है? ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है? तो मालवा का पठार आपको मिलेगा दक्षिणी पूर्वी ये मालवा का पठार जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उत्तरी पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है कृषि को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन नंबर बी। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो सोशल सर्विस के सेक्टर में दिया जाता है। इत्रदार महल, इत्रदार महल कहां पे स्थित है? तो इत्रदार महल मिलेगा, यहां पे पूछा जा रहा है इत्रदार महल कहां स्थित है, तो ये है रायसेन दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? ठीक है, तो सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में ये है भदभदा भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? या ये बुक बैंक योजना जो है कहां से प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की गई थी इंदौर से। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन के स्थान में कौन सा नहीं है, तो ये है मांडू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ का किला, देखिए प्रश्न को देखिए, बांधवगढ़ का किला कहां है? तो बांधवगढ़ का किला आपसे पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ का किला कहां है, तो ये है कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बांधवगढ़ का किला आपको कहां देखने को मिलेगा? कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पे। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है नाट्य कला अकादमी कहां स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहां स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो मालवा के पठार की नदियों में आपको मिलेगी छिप्रा, चंबल, काली सिंध। ऑप्शन नंबर डी। बारना नदी, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो बारना नदी के नहरों से जो जिला सिंचित होता है वो है रायसेन। ऑप्शन नंबर बी।
बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम पूछा जा रहा है, तो यह है हलाली नहर, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भील, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग, ऑप्शन नंबर ए से गुजरती है। ठीक है, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आयोजन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। भोपाल ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता हैं एम अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, एम अरुण सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? इस प्रश्न को सही से देखिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान आता है 6ठा स्थान। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रॉन्डरी बारहसिंघा, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश में लोकसभा, ध्यान दीजिए यहां पे लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 29, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 230, इसको जान चुके हैं हम लोग पहले भी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या क्या है? ये देखिए, ये अपडेट होता रहता है, इसको जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जानिए 50। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या अभी हाल में 313 है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होता कौन है? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब जब ये बात की जा रही कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रकाश चंद्र सेठी होंगे उस समय, वो वहां एमपी के क्या होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। क्यों? क्योंकि योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब योजना मंडल बना था तब उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश चंद्र सेठी। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो सकते हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।